नमस्ते साथियों। हमारे जिस तरह से भारत देश में दलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, बहुत दुख प्रकट होता है मेरे दिल पे। मैं बता दूं साथियों, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के युवा के ऊपर एक मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति, श्रेष्ठ मानने वाला व्यक्ति, पंडित समाज का व्यक्ति एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता है। बताओ, आज जब संविधान है तो ये हाल है, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जब संविधान खत्म हो जाएगा, तब क्या हाल होगा। सबसे बड़ी बात तो मेरे दिल पे ये चुभ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भारत की प्रथम नागरिक, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, उनका एक अभी तक बयान नहीं आया। महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध है, द्रौपदी मुर्मू जी से, आपकी समाज की आवाज़ है, आप अपने समाज के ऊपर तक नहीं कुछ बोल सकती हैं, कुछ लिख नहीं सकती हैं, तो आपको राष्ट्रपति रहने का अधिकार नहीं है। आप भी एक आदिवासी हैं। एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है और उस पर कोई संज्ञान लेके अच्छी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप चाहें तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी गिरा सकती हैं, हिला सकती हैं, मध्य प्रदेश सरकार को हटा भी सकती हैं। आप सबसे पावरफुल महिला हैं इस समय भारत की। हमें दुख होता है, मुझे अपने आप में शर्म होता है कि एक दलित समाज की महिला राष्ट्रपति है और एक दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं आप। साथियों, समय आ चुका है, समय सबके लिए है। आवाज़ बनो, आवाज़ उठाओ। एक दिन अगर निकलता है तो वो वापस नहीं आएगा। आज उस आदिवासी व्यक्ति के ऊपर हुआ, कल किसी SC ST OBC के व्यक्ति के ऊपर होगा। हर दिन अत्याचार होते हैं और अत्याचार सहने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। क्यों सहते हो अत्याचार? क्यों? आपके पास इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है कि आवाज़ नहीं उठा सकते हो? अरे जो आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है, जो कुछ लिख नहीं सकता अपने अधिकार के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी चूड़ियां पहन लो। जो व्यक्ति अगर एक आवाज़ नहीं बन सकता है, किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं उठा सकता है, और आप समाज हित की बात है, मानवता की बात है, अरे कम से कम मानवता के लिए तो लिखो, मानवता के लिए आवाज़ तो उठाओ। एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, पूरा भारत कलंक हो गया। दिन दहाड़े व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाता है, उसके ऊपर, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री पैर धुल रहे हैं। अरे पेशाब तो उसके मुंह पे की गई थी, उसके चेहरे पे की गई थी, चेहरा धुलना था ना, आप पैर धुल रहे हैं। अरे वोट बैंक की राजनीति खत्म करो, यह वोट का अधिकार है। जो आज आप तुम आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने के बाद तुम उसको CM आवास में बुलाते हो, उसका पैर धोते हो। क्यों? क्योंकि वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत किसी मजहब से नहीं मिला था, किसी धर्म से नहीं मिला था, ये हमें संविधान के दायरे और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। जो आज बराबर का अधिकार है, दिया है, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर। अरे सुनो मेरे भारत देश के देशवासियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ही सम्मान दिया था महिलाओं के लिए। अरे शर्म करो। मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, ना मुझे पद पैसे की जरूरत है। मैं समाज की आवाज उठा रहा हूं, ना मैं अवसरवादी हूं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में जो पद पैसे के लिए काम करते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, उनका वजूद जिंदा नहीं होता है, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों को
जो स्वार्थी और समय के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। नहीं समाज के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होंगे साथियों, ऐसे ही गुलामी होगी। मैं पूरे भारत देश की जनता के लिए आवाज उठाता हूं। साथियों, कम से कम मेरा सपोर्ट और सहयोग तो करो, लाइक करो, शेयर करो। अरे जो व्यक्ति जहां बैठा है वहां से कुछ लिखो, कुछ तो सोशल मीडिया में डालो। नमस्ते साथियों।